स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 20 मिनट 20 खबर, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। ये शक्कर की यहाँ स्थिति है कि ऑफिस में बैठना हमारा मुश्किल हो गया है। चूहे इतने पूरी तरह से सड़ गई है और कट्टे उठाओ तो बिल्कुल बिखर गई है। इसका कलर भी चेंज हो गया है। शिकायत सुनिए आपने, सड़ी हुई दाल और चीनी से ऑफिस में बैठना दूभर हो गया है। लेकिन ऐसी नौबत आई क्यों और कहां गरीबों का निवाला लापरवाही की भेंट चढ़ गया। दरअसल डूंगरपुर जिले में सरकार खाद्य और आपूर्ति निगम के जरिए दाल और चीनी देकर आवंटन करना भूल गई। विभाग की लापरवाही के चलते क्रय विक्रय सहकारी समिति के गोदाम में पड़े 72 लाख की चना दाल और चीनी सड़ गई। अब सड़ी हुई दाल और चीनी क्रय विक्रय सहकारी समिति के लिए सिरदर्द बन गई है। मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना काल में एक तरफ जब आमजन जिंदगी बचाने के लिए जुटा हुआ था, तब सरकार ने डूंगरपुर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई के लिए चना दाल भिजवाई थी। खाद्य और आपूर्ति निगम का कोई गोदाम खाली नहीं था, जिसके बाद आपूर्ति निगम ने चने की दाल के इस स्टॉक में से 678 क्विंटल चना दाल क्रय विक्रय सहकारी समिति के गोदाम में और 350 क्विंटल चना दाल अनुजा निगम के गोदाम में स्टोर कर दिया। इसी तरह सरकार ने 6 मई 2020 को राशन की दुकानों पर खाद्य सुरक्षा योजना में सप्लाई के लिए 25 क्विंटल चीनी भी क्रय विक्रय सहकारी समिति के गोदाम में रखवाई थी, लेकिन सरकार इसे बांटना भूल गई। अब 72 लाख रुपए कीमत की दाल और चीनी पूरी तरह से सड़ गई है और बदबू मार रही है। प्रदेश सरकार की अथक कोशिश के बावजूद बाल विवाह पर लगाम नहीं लग पा रही। मिली जानकारी के मुताबिक झुंझुनू के भड़ौंदा कला गांव में बाल विवाह की सूचना पर पुलिस पहुंची और महज कागजी कार्रवाई कर मामले को रफा दफा कर दिया। मामले में पुलिस और प्रशासन के बयानों में भी अलग अलग बात कही जा रही है, जिससे मामला संदिग्ध लग रहा है। दरअसल चाइल्ड लाइन 1098 पर शिकायत आई थी कि भड़ौंदा कला गांव में 17 साल की एक लड़की की शादी की जा रही है, जिस पर झुंझुनू एसडीएम शैलेश खैरवा ने प्रतापपुरा पटवारी को मौके पर भेजा। पटवारी ने जाकर देखा तो शादी की पूरी तैयारी थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया, लेकिन उनके जाने से पहले से ही सब तितर बितर हो गए और सामान समेट लिया, जिसके बाद पटवारी ने लड़की से पूछताछ की कोशिश की। इसी दौरान बगड़ पुलिस पहुंची और कहा कि जब परिजन कह रहे हैं कि ये दशोठन का कार्यक्रम है तो इनसे लिखित में लेकर रिपोर्ट बना देंगे। माहौल को भांपते हुए रिपोर्ट को कागजों तक सीमित कर पुलिस और पटवारी वहां से चले गए। ऐसे में पूरी कवायद पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि पटवारी और पुलिस ने लड़की से पूछताछ क्यों नहीं की और केवल पाबंद करना ही कार्रवाई तक सीमित है क्या? इस भवन का कभी रंग रोदन वगैरह भी हुआ है? पंचायत ने करवाया क्या? नहीं। कितने समय इसके लास्ट रंग रोदन कब हुआ था? इसके 5-6 साल हो गए। 5 साल पहले हुआ था। 5 साल के अंदर कोई रंग रोदन हुआ पंचायत से? सुन लिया, रंग रोगन हुआ नहीं, लेकिन पैसे उठा लिए गए। मामला सिरोही का है। वैसे आजारी ग्राम पंचायत का नियम विरुद्ध भुगतान लगातार चर्चा का विषय बना रहता है, लेकिन इस बार ग्राम विकास अधिकारी द्वारा बिना काम के ही भुगतान किए जाने की बात सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत हजारी के सामुदायिक भवन के लिए 1 लाख की स्वीकृति जारी की गई थी, जिस पर एफएफसी मद से 99,833 रुपए का भुगतान बिना काम के ही कर दिया गया। जो है लगातार जो है उसकी कार्यशैली पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो यहाँ की सामुदायिक जो शमशान भूमि है वहाँ पर 10 लाख का एक विकास के लिए फंड पारित किया था, लेकिन जिसको लेकर 3 लाख रुपए पंचायत ने उस मद को लेकर उठाया, लेकिन वहाँ मौके पर देखा जाए तो किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। खास बात यह कि कई बार इसकी शिकायत भी उच्च अधिकारियों को की गई, लेकिन पंचायत के भ्रष्टाचार की जांच नहीं की गई, जिसे लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। पाली में बैंक से कर्ज लेकर चल बसे पति और ससुर के बाद अब पीड़ित मां अपनी 5 बेटियों और एक बेटे के साथ बैंक से अपनी जमीन बचाने के लिए जिला कलेक्टर की चौखट पर गुहार लगाने को मजबूर है। बारे में घटना हुई थी, इसलिए हमारे ट्रैक्टर कब ले गए वो मुझे पता नहीं। तो हमारे दादाजी भी चले गए, पापा जी भी चले गए और हमारे से पैसे मांग रहे सरकार। बैंक वाले बोले 5 लाख तो हम कहाँ से दें, छोटे छोटे भाई बहन। दरअसल बैंक ने कर्ज की भरपाई के लिए कुर्की के आदेश दिए हैं। ऐसे में इस परिवार को भरण पोषण के साथ अब जमीन बचाने की भी चिंता सता रही है। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक पाली तहसील के गिरवर गांव की रहने वाली पुष्पा देवी के ससुर कनाराम ने 1998 में एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के गुंदोज शाखा से कर्ज लिया था, जिसे वो चुका नहीं पाया।
कुछ वक्त पहले पुष्पा देवी के ससुर और पति की मौत हो गई। ऐसे में इस परिवार में अब कोई भी कमाने वाला नहीं है। इसी वजह से पुष्पा देवी अपनी 6 संतानों के साथ जमीन और घर बचाने के लिए कलेक्टर के दर पर गुहार लगाने पहुंची। सरसों की लहलहाती फसल, लेकिन जहां ये फसल लहलहा रही है वो खेत नहीं बल्कि सरकारी स्कूल का कैंपस है। वही मैदान जहां बच्चे खेलते कूदते हैं। भरोसा नहीं हो रहा ना, लेकिन बात सच है। हैरान करने वाला ये मामला बारां जिले के कोयला गांव का है। यहाँ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रबंधन समिति के सदस्यों ने सरसों की फसल रोक दी। गौरतलब है कि बारां जिला पहले से ही शिक्षा में पिछड़ा है। कई जगह स्कूल भवन का अभाव है तो कई जगह पर खेलने का मैदान नहीं है। यहाँ मैदान तो है लेकिन इसका उपयोग बच्चों के खेलने की जगह फसल उगाने के लिए किया जा रहा है। विद्यालय प्रबंधन और यहाँ के अध्यापकों ने स्कूल परिसर में ही सरसों की फसल बो रखी है। ऐसे में बच्चों के खेलकूद या दूसरे आयोजनों के लिए जगह नहीं बची है। वहीं मामले में विद्यालय प्रबंधन की दलील है कि बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए किचन गार्डन लगाया गया है, जिससे बच्चों को पोषाहार में पौष्टिक सब्जी मिल सके। वहीं मामले को जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की बात कही है। प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई नई योजनाएं ला रही है। ग्रामीण ओलंपिक जैसे आयोजन करने जा रही है, लेकिन प्रतापगढ़ जिले के अधिकारियों को सरकार की योजनाओं और खिलाड़ियों से कोई वास्ता नहीं है। जिला मुख्यालय के इकलौते खेल मैदान को अधिकारियों ने प्रशासनिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन स्थल बनाकर रख दिया है। आए दिन होने वाले आयोजनों को लेकर शहर के खिलाड़ियों में भी गहरी नाराजगी है। मेले लगने के कारण यहाँ पर जो खेल है वो खेल पूरा खत्म हो जाता है, क्योंकि मेले लगने से कोई खिलाड़ी खेल नहीं पाता है। एक तरफ सरकार कहती है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करके खेलो खेलो खेलो, और दूसरी तरफ ये ऐसा होता है कि मेला लग जाता है, खिलाड़ी खेले कैसे। यहाँ पर क्रिकेट खिलाड़ी खेल खेलते हैं हाई सेकेंडरी ग्राउंड। यहाँ पर आए दिन प्रशासन द्वारा सामाजिक कार्य यहाँ पर आयोजन होते हैं ग्राउंड में, और उससे गंदगी फैल जाती है। अब प्रतापगढ़ के खिलाड़ी खेलने कहाँ जाए। वो पहले से डिसाइड भी था और खिलाड़ियों ने पहले से डिसाइड कर दिया है। मैं कलेक्टर से बात करेंगे, आधा मैदान कर दो ताकि खिलाड़ी को भी डिस्टर्ब नहीं हो, सबका कार्यक्रम डिस्टर्ब नहीं हो। तो कलेक्टर साहब ने कहा है कि सोमवार को बैठ के अपना जो भी एक कर लेंगे, तो खिलाड़ी और सब मिलकर जाके करने को सोमवार कार्यक्रम भी होगा। मतलब आपको लगेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबकी भावनाओं को बदलती है। भरतपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में एक सिरफिरे युवक ने अपनी ही गाड़ी में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगाने के बाद सिरफिरे युवक ने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल पर घटना दिखाई। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जुट गई। गाड़ी सड़क पर धू धू कर जलने लगी। इतना ही नहीं, उस कार के बगल में खड़ी एक और गाड़ी ने भी आग पकड़ ली। तभी उसका मालिक अपनी जलती हुई गाड़ी को लेकर वहां से भागा और आगे जाकर आग बुझाई। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक प्रवीण शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस पूरे मामले में प्रवीण की पत्नी ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। प्रवीण शर्मा की पत्नी के पिता ने बताया कि प्रवीण उसकी लड़की को आए दिन परेशान करता है। गाड़ी को लेकर उन्होंने कहा कि गाड़ी के आधे पैसे उनकी बेटी ने दिए थे और आधे पैसे उन्होंने दिए थे, लेकिन गाड़ी को प्रवीण शर्मा उपयोग में लेता था। जब पत्नी ने उसे मना किया तो आवेश में आकर प्रवीण शर्मा ने गाड़ी में आग लगा दी। कोई बात नहीं, बेटी से क्या बात हुई मुझे पता नहीं है। मुझको तो बेटी ने अभी दिखाया, पापा देखो ये गाड़ी में आग लगा रहे हैं। तो मैंने देखा, मतलब मेरे भाई क्यों लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, और बात बनाता रहा और पेट्रोल डाल कर उसमें आग लगा दी। तो जब से आपने अपनी बेटी की शादी की है तब से परेशानी रखते हैं? हाँ, जब से परेशान कर रहा है। तस्करी का अजब गजब तरीका, ऐसा जो न सुना था न देखा था, लेकिन तस्कर डाल डाल तो कानून के रखवाले पात पात। अब इस जब्त ट्रक को ही देख लीजिए। इसमें तरबूज की आड़ में नशे की तस्करी हो रही थी। जब असलियत खुली तो पुलिस भी हक्की बक्की रह गई। तस्वीरें भीलवाड़ा की हैं। यहाँ अवैध शराब तस्कर तस्करी के लिए नए नए रास्ते निकाल रहे हैं, लेकिन कानून के रखवालों के आगे उनकी एक नहीं चल रही। मांडल थाना पुलिस ने तरबूज की आड़ में ट्रक में अवैध शराब तस्करी पकड़ी है। थानाधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि अजमेर राजमार्ग पर कोठारी नदी पुलिया के पास नाकाबंदी लगाई हुई थी। तभी पुलिस ने शक के आधार पर एक ट्रक रुकवाया। असलियत देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। तरबूज की आड़ में हरियाणा निर्मित शराब गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस को गच्चा देकर ट्रक ड्राइवर मौके से भाग निकला। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया। जब्त माल की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई में नित्य नई सफलताएं जुड़ रही हैं। इस बार कोटकावदा थाना प्रभारी जगदीश तंवर 50,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप हो गया। एसीबी के एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत ने कोटकावदा एसएचओ जगदीश तंवर को थाना परिसर में ही रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो की दूसरी टीम जगदीश तंवर के आवास की तलाशी ली।
आरोपी जगदीश तंवर जयपुर आयुक्तालय के कई थानों में एसएचओ रह चुका है। एसीबी की टीमें अब तंवर के जांच किए गए मामलों का भी पता लगा रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि साल 2018 में एक अपहरण का केस कोटकावदा थाने में दर्ज हुआ था। एसीबी में शिकायत करने वाले परिवादी को कोटकावदा पुलिस पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है। इसी प्रकरण में दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने और केस से नाम निकलवाने के एवज में इंस्पेक्टर जगदीश तंवर ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। मुझे गिरफ्तार किया गया था। करने के बाद मैं 2 महीने बाद लगभग जमानत से बाहर निकला, तो अब एसएचओ मुझसे पैसे मांग रहे हैं। 2 महीने पहले जब मुझे अरेस्ट किया था तब एसएचओ ने कहा था कि 35,000 रुपये तो देने पड़ेंगे, तो जो मैं अच्छी फैसिलिटी दूंगा तो ये जमानत करवा दूंगा और उसी दिन तेरा रिमांड भी मिलेगा, तो उसी दिन पेश कर दूंगा। दौसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार को मादक पदार्थ तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 8 सदस्यों को पकड़ा है। इनमें एक आरोपी नाबालिग है। सभी आरोपी ओडिशा से नशे की खेप लेकर उत्तर प्रदेश के आगरा जा रहे थे। इसी दौरान दौसा में बस के अंदर पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में उनके कब्जे से 67 किलो गांजा बरामद किया गया। एसपी अनिल बेनीवाल ने बताया कि जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने इनपुट दिया था। इसमें बताया गया था कि ओडिशा से आगरा नशे की खेप जा रही है और बस में सवार होकर 8 लोग गांजा लेकर जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस एक्टिव हुई और दौसा जिले की स्पेशल टीम ने कलेक्ट्रेट सर्किल पर नाकेबंदी लगाकर विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया। इसके बाद पुलिस ने एक बस की जांच की तो उसमें 8 संदिग्ध लोग दिखाई दिए। पुलिस ने संदिग्धों को पकड़ा और उनकी तलाशी ली। उनके कब्जे से 63 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। क्योंकि लोग ज्यादा थे, 8 लोगों का इनपुट था और उसी हिसाब से टीमें बनाई गई और बना के हमने नाकाबंदी करवाई और जब इनको बस से उतार के और इनकी चेकिंग की गई तो टोटल 8 लोग थे। इनके पास 63 किलो गांजा मिला। करीब 2.5 करोड़ रुपए की कीमत के 4 टन से अधिक मादक पदार्थ एक फैक्ट्री के बॉयलर में डालकर फूंक दिए गए। तस्वीरें श्रीगंगानगर के राज्यसर की है। मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान जिले के 13 पुलिस थानों में पिछले करीब 3 सालों में पकड़े गए अवैध मादक पदार्थ और नशीली गोलियों का निस्तारण किया गया। दरअसल श्रीगंगानगर जिला पुलिस की ओर से 2019 से 2021 के दौरान जब्तशुदा मादक पदार्थों की वजह से थानों के मालखाने भर चुके थे। यही वजह रही कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 52A(2) में जब्तशुदा मादक पदार्थों को नष्ट करवाया गया। पुलिस अधीक्षक सहित दूसरे कई अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। पुलिस ने निस्तारण की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि जिले में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। ऐसे में उन्होंने आमजन से भी नशे के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस की मदद करने की अपील की है। प्रदेश की जनता को 23 फरवरी का इंतजार है, क्योंकि इस दिन गहलोत सरकार बजट पेश करने वाली है। बजट से पहले नए जिलों की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। प्रदेश के मौजूदा 24 बड़े जिलों का बंटवारा कर 50 से ज्यादा जगहों से नए जिलों की मांग उठ रही है। कांग्रेस और सहयोगी दलों के विधायक जिले बनाने के लिए ज्यादा जोर लगा रहे हैं। नए जिले बनाने की मांग से वोट बैंक भी जुड़ा है, इसलिए अंदर खाने लॉबिंग तेज हो गई है। पिछले 14 साल में कोई नया जिला नहीं बना है। जोधपुर के फलौदी को जिला बनाने संबंधी मांग को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राज्य सरकार को फलौदी को जिला बनाने की मांग का आदर करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का राज है, लेकिन जनभावना है कि इसे जिले का दर्जा प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि जनता की मांग का अनादर किया गया तो फिर इस बार पूरे मारवाड़ में कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ेगा। कांग्रेस राज है और फलौदी ने जिलो बनावनो फलौदी अधिकार और अधिकार जो है वो मिलना चाहिए। नहीं मिली तो भाई कांग्रेस के पीछे सरकार ने की इनकी जो हो जिन तरह आंदोलन हो रहा है और जन भावना रो ध्यान नहीं रखी तो निश्चित रूप में अब की बार जो है जन भावना रा अनादर करनो खामियाजो फलौदी में पूरा मारवाड़ में भुगतना। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए अब नरेगा योजना में ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करने पर जोर दिया जाएगा। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने मनरेगा योजना में महिला रोजगार के प्रोत्साहन के लिए महिलाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए हैं। मंत्री मीणा ने कहा कि कोरोना काल में मनरेगा ने प्रदेश में ग्रामीण किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच के रूप में काम किया है।
मंत्री ने मनरेगा में फर्जी मास्टर रोल जारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी बात कही। भी जाकर अपना काम कर सकता है। तो इसकी व्यवस्था की हमने मॉनिटरिंग की कि आज व्यवस्था ये हो गई है, गाँव में हम जाते हैं, काफ़ी जगह काम भी मिलता है, काफ़ी जगह मशीनों के द्वारा काम करवाया जा रहा है। कहीं पर व्यवस्था ये हो गई है कि लेबर काम नहीं कर रही है और मैनेजमेंट मशीनों से किया जा रहा है। कहीं पर डाइवर्जन की शिकायतें मिलती हैं, कहीं पर लेबर 100 बता रखी है, मौके पर 50 मिलती है। और व्यक्ति जो वास्तव में जो पात्र व्यक्ति है वो गरीब आदमी है, उस तक भी काम नहीं पहुँच पाता है। झुंझुनू के केहरपुरा खुर्द गांव में चट मंगनी पट ब्याह वाली कहावत चरितार्थ हो गई। सगाई के लिए गए दूल्हा पक्ष के लोग दुल्हन को साथ लेकर ही लौटे। मिली जानकारी के मुताबिक भड़ौंदा खुर्द निवासी सुरेंद्र जांगीर के बेटे मुकेश की केहरपुरा खुर्द निवासी बुधराम जांगीर की बेटी रिंकू के साथ सगाई की रस्म निभाई जा रही थी। परिवार के लोग सगाई के लिए गए थे। मौके पर मौजूद परिजनों ने तुरंत शादी करने का फैसला लिया। सहमति बनी कि सगाई के साथ ही तुरंत शादी भी कर दी जाए। दूल्हा पक्ष ने तय किया कि दुल्हन को साथ लेकर ही जाएंगे। इसके बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दूल्हे को बग्घी में बैठाया गया, बिंदौरी निकाली गई। खास बात यह कि दूल्हा पक्ष ने बिना दहेज की शादी की सभी रस्में पूरी की। ये मैसेज देने के लिए समाज को और अपने ये तत्काल प्रभाव से ये शादी करके और एक ये मैसेज दिया है कि किसी प्रकार का दहेज प्रथा से मुक्त हो और अपने बच्चों के लिए एक बढ़िया बहू जो सामंजस्य मिल जाता है तो उनको शादी कर लेनी चाहिए।